नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं वीटी ब्लॉग्स यूट्यूब फेसबुक पेज है। दोस्तों, देश के अंदर, हमारे राजस्थान के अंदर, पूरे भारत के अंदर अभी जो डेंगू का प्रकोप चल रहा है, डेंगू के प्रकोप के चलने के विषय में जो मैं आया हूं आज यहाँ पर सरदार शहर के गढ़सीसर गांव का जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर, क्योंकि हमें एक जानकारी करनी है कि भाई जो शहरी क्षेत्र में तो डेंगू का प्रकोप चल रहा है और बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जो बड़े बड़े चैनल वाले पूछते हैं वो तो दिखा देते हैं, लेकिन हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसमें कितने मरीज आते हैं, क्या क्या डेंगू का प्रकोप कितना है और कितना अभी जो सर्दी की मौसम आ रही है आ गई और गर्मी की मौसम चली गई, उस मौसम को चेंज होते हुए भी मतलब स्वास्थ्य केंद्रों में, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, प्राइवेट हॉस्पिटल में डेंगू का प्रकोप सबसे ज़्यादा है और भी बीमारियां ज़्यादा है। तो इसलिए मैं सरदार शहर के गढ़सीसर गांव की जो राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसमें चलता हूं। आगे पूरा स्टाफ है यहाँ पर और डॉक्टर साहब है, बड़े डॉक्टर साहब है, उनसे थोड़ा परिचय करेंगे। चलो चलते हैं भाई। तो दोस्तों, आज मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ कि यहाँ एलोपैथिक आयुर्वेदिक दवाइयाँ निःशुल्क उपलब्ध है। इसी जो ये सरदार शहर के गढ़सीसर गांव के जो ये हॉस्पिटल है, एक बार इसी साइड में भी ये अच्छी व्यवस्था दिखा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे एक ग्रामीणों से भी सहयोग है काफ़ी, और यहाँ पर दूर दूर से कई गांव जुड़े हुए हैं। पेशेंट भी यहाँ पर बहुत काफ़ी आते हैं। यहाँ पर जो डिलीवरी कक्ष भी बना हुआ है और साफ सफाई देखिए इसी हॉस्पिटल की, बहुत अंदर से भी साफ सफाई बता रहे हैं कि इसमें मतलब अच्छे कर्मचारी, अच्छे स्टाफ रहते हैं। तो ये चिकित्सक कक्ष है, थोड़ा दिखा दीजिए चिकित्सक कक्ष। और डॉक्टर प्रकाश स्वामी, अधिकारी प्रभारी, चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर हंसराज जी सारण आयुष, ये यहाँ पर स्टाफ तैनात रहते हैं। चलो आज यहाँ पर मैं आ पहुँचा हूँ डेंगू के विषय में जानकारी लेने के लिए कि अपने जो राजस्थान के अंदर काफ़ी डेंगू का प्रकोप चल रहा है। बड़ी जानकारी हमें स्टाफ है वो बताएंगे। और सबसे पहले जो बड़े हमारे जो इसी हॉस्पिटल के जो अधिकारी हैं उनसे मैं थोड़ा संपर्क करूँगा, बहुत काफ़ी वातावरण होगी और इसके विषय में पूरी की पूरी जानकारी। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। सर जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर जी, सबसे पहले तो आप अपना नाम परिचय बताइए, कौन सी जगह के हो, कहाँ के हो? जी, मेरा नाम डॉक्टर प्रकाश स्वामी है। मैं यहाँ का चिकित्सा अधिकारी प्रभारी हूँ और मैं सिक्कर दांतारामगढ़ से हूँ। यहाँ मेरी पोस्टिंग में 2-2.5 साल से यहीं पे हूँ। सर, आप यहाँ इसी जगह पर 2-2.5 साल हो गए। 2.5 साल हो गए मेरे को। अब सर आप ये बताइए कि अभी जो देश के अंदर डेंगू का प्रकोप सबसे ज़्यादा चल रहा है, बीमारियां तो और भी है लेकिन सबसे ज़्यादा जैसे जयपुर से हैं, बीकानेर से हैं, बड़े हॉस्पिटलों की हम न्यूज़ देखते हैं तो उसमें आते हैं वहाँ पर डेंगू का इतना केस है, वहाँ पर इतना केस है। तो आपके जो ये गढ़सीसर का जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसमें आपकी निगरानी में इसके कितने यहाँ पर कोई केस आते हैं या नहीं आते हैं, कैसा यहाँ का माहौल है, चिकित्सक के विषय में ये बताइए। नहीं, देखिए, इसकी पहली बात तो सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। जो सबसे गंभीर बीमारी अभी चल रही है लेकिन हम इसको एड्रेस नहीं कर रहे हैं, एकदम इसे नॉर्मल से ले रहे हैं। इसे बहुत गंभीर बीमारी है, अगर इसका टाइम पर इलाज नहीं होता है ना तो इससे बहुत हद तक मौत भी हो रही है ना। तो इससे अगर हम जागरूकता फैलाए समाज में तो पहले तो इस बीमारी को होने से ही अपन रोक सकते हैं, क्योंकि ये जो बीमारी है वो मच्छर के काटने से होती है। और इसका जो मच्छर होता है वो जनरली जो अपने जो बर्तनों में जो पानी इकट्ठा हुआ है, टायर वगैरह हो गए, या जो आसपास की गंदगी में जो पानी इकट्ठा हो रहा है वहाँ पे इसके फैल मतलब मच्छर इसके पनपते हैं। मतलब जो घर वाले देख रेख सही करते हैं, जगह की करते हैं, तो मतलब इससे बच सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पहला तो अगर अगर अपन इसको मच्छर को पनपने से ही रोक लेना तो बीमारी होगी ही नहीं। और दूसरा, अगर अपन मान लो कि मच्छर हो गए तो दूसरा रोकथाम अपन उस मच्छर के काटने से अपने आप को बचाना है। अगर अपन काटने से मच्छर से बच जाते हैं तो दूसरे लेवल पे अपन इस बीमारी से बच सकते हैं। और तीसरा, अगर मान लीजिए मच्छर ने काट भी लिया और काटने के बाद में अगर अपन सही समय पे इसका इलाज करवा ले तो भी अपन इससे बच सकते हैं। और अगर अपन ने सही समय पे इलाज नहीं करवाया, लंबे टाइम तक घर पे ही रहे या अंट संट कुछ भी दवाई आपने ले ली तो इससे मौत भी हो सकती है। ऐसी गंभीर बीमारी है और इसको अपन जागरूकता अगर समाज में फैलाएं तो इस बीमारी को फैलने से रोक सकते हैं। बल्कि कई गरीबों की इसमें जान, गरीब के इसमें सभी को होती है बीमारी, तो मच्छर सभी को काटते हैं, तो बहुत से लोगों को अपन बचा सकते हैं।
मतलब ये सबसे पहले तो ये बात है डॉक्टर साहब कि जैसे मच्छर काट दिया, मच्छर तो सबको काटते हैं, लेकिन उस पर मतलब सबसे पहले उसका लक्षण आ गया, बुखार आ गई और उसके विषय में कुछ ध्यान नहीं दिया, तो उसके विषय में वो बीमारी आगे बढ़ती गई, ये कारण है सबसे। बिल्कुल, देखिए मच्छर के काटने से होती है। और अगर किसी को मच्छर काटने के बाद में, ऐसा नहीं कि हर किसी मच्छर काटने से हो रही है, इसके कुछ स्पेशल मच्छर होते हैं उसके काटने से ही होती है। लेकिन सीधी सी बात है कि नॉर्मल लोगों को ये नहीं पता होता है कि ये डेंगू का है कौन सा है, लेकिन मच्छर के काटने से ही होती है। अगर मच्छर के काटने के बाद में किसी को 2-3 दिन के बाद में तेज बुखार आ रहा है, आंख के पीछे दर्द हो रहा, आंख घुमाए तो दर्द हो मतलब रहा हो। बुखार आती है तो लक्षण डेंगू के, अगर डेंगू बनने लग गई तो उसका लक्षण क्या होता है, कैसी बुखार आएगी, क्या बुखार का लक्षण होगा, ये बताइए। बिल्कुल, शुरू में तो ये सामान्य जो बुखार आती है वैसे ही होता है इसके लक्षण। कुछ अलग से लक्षण, जैसे इसमें बहुत तेज आंख में दर्द होता है, और आपके जो जॉइंट है, जोड़ों में भयंकर दर्द होता है, हाथ पैरों में दर्द होता है। मतलब पूरे शरीर में दर्द के लक्षण आते हैं। दर्द तेज सही है, बुखार के साथ, सुनना सा लगता है। तेज बुखार के साथ आपके पूरी शरीर में दर्द होगा, तो ये मोस्टली डेंगू की तरफ साइन करता है कि हाँ ये डेंगू हो सकता है। अगर आप किसी को ऐसे लक्षण आ रहे हैं तो आप अपने नज़दीकी अस्पताल में जाकर के डेंगू की जांच करवा सकते हो। अपनी यहाँ गढ़सीसर में भी डेंगू की जांच होती है। अगर इस तरीके के लक्षण आ रहे हैं कि तेज बुखार के साथ आपके आंख में दर्द हो रहा हो, पूरे शरीर में दर्द हो रहा हो, तो वो डेंगू हो सकता है। तो उसकी शुरुआती दौर में अगर आप अस्पताल में आ जाओगे तो जल्दी पकड़ में आ जाएगी बीमारी, और टाइम पर इसका इलाज अपन शुरू सही कर टाइम पाएंगे। पर इलाज हो जाएगा। और दूसरी चीज़ इसमें ये भी देखा जाता है कि डेंगू होने के बाद में अंट संट कहीं से भी कुछ भी दवाई नहीं लेनी है, क्योंकि कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है जिसकी वजह से डेंगू के जो बीमारी के जो लक्षण और बढ़ जाते हैं। तो आप अस्पताल में जाकर ही दवाई लें, अच्छे से दवाई लें, तो अपन मतलब बच सही सकते टाइम पर इलाज कराते हैं तो डेंगू से मतलब कोई पेशेंट है वो घबराए नहीं। हैं। बिल्कुल, घबराने की इसमें कोई बात नहीं है, इसका इलाज है, 100% इलाज हो सकता है। आप इसको अगर हॉस्पिटल में आकर टाइम से इलाज करवाए तो पूरी तरीके से अपन इस बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं। साहब जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पर जैसे हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल की हम बात करते हैं, प्राइवेट की नहीं करते, प्राइवेट में तो अलग अलग सुविधा होती है। सरकारी हॉस्पिटल में जैसे शहर है और ग्रामीण क्षेत्र के जैसे आपके गढ़सीसर गाँव का ये चिकित्सालय है, तो इसमें डेंगू की बीमारी के विषय में या और बड़ी कोई बीमारी होती है उसके विषय में इलाज में मतलब कोई कुछ अंतर है या एक जैसा इलाज होता है यहाँ? नहीं, इलाज को हर बीमारी का अलग इलाज होता है, और उसको हर पेशेंट को अलग तरीके से इलाज करना पड़ता है। किस कंडीशन में पेशेंट आया है उस हिसाब से। शुरुआती दौर में तो अपन नॉर्मल इसे छोटा मोटा ट्रीटमेंट से ठीक कर देते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो डेंगू अगर आप लंबे समय तक अगर किसी के शरीर में रह गया तो इसमें क्या प्लेटलेट कम हो जाती है, और प्लेटलेट कम होने की वजह से शरीर में खून बहने लग जाता है ना, मसूड़ों से खून आने लगे तो खून की कमी और हो जाती है, बंदे को चक्कर आने लग जाता है, और वो शोक में जा सकता है। इसलिए हर पेशेंट का अलग अलग किस कंडीशन में उस हिसाब से इसका इलाज होता है। और आप अगर शुरुआती दौर में इसका इलाज प्रॉपर टाइम से ले लेते हो तो इसको आगे मतलब सीरियस कंडीशन में जाने से अपन रोक सकते हैं। चिकित्सा के विषय में हम बात करते हैं तो जैसे राजस्थान सरकार है जी की जैसे डेंगू बीमारी अभी चलने लगी है, तो डेंगू को विषय में या और कोई बीमारी के विषय में हॉस्पिटलों में मतलब दवाई की व्यवस्था कोई सबसे ज़्यादा जो लाइफ टाइम में व्यवस्था होती है उनसे ज़्यादा करती है कैसे? नहीं, अभी गवर्नमेंट की तरफ से पूरी सप्लाई आ रही है इस दवाई की, सब कुछ इलाज इसका है, इसके किट भी अपने पास अवेलेबल है जांच के, वो कर सकते हैं अपन, अपने पास पड़े हैं। अगर पेशेंट आते हैं जो हमें लगता है कि इस पेशेंट को है तो उनकी हम जांच भी प्रॉपर करवा रहे हैं। और हमारा जो स्टाफ है वो गांव में जा कर के भी लोगों को जागरूक कर रहा है कि अगर कोई मच्छर के काटने के बाद में या आपको कोई परिवार में किसी को बुखार या जॉइंट में ये सब कुछ हो रहा है तो आप प्लीज़ हॉस्पिटल आए और जांच करवाए, ताकि आपका टाइम से इलाज कर सकें। आपके मतलब स्टाफ की आपकी मतलब यही जानकारी है कि मतलब ऐसी बीमारियों से बचने के लिए जागरूक रहे। बिल्कुल, बिल्कुल, इसमें जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है। मच्छर के काटने से ये बीमारी होती है, और अपने आस-पास ऐसे कोई भी चीज़ें ना रखें जिसमें मच्छर फैल जाए। जैसे कि अपन जैसे नॉर्मल पानी की टंकी रहती है उसको खुला ना छोड़ें, क्योंकि ये पानी में फैलता है। उसको प्रॉपर कवर करके रखें, आस-पास में कोई टायर है या कुछ भी बर्तन खुले पड़े हैं जिनमें पानी है, उनमें पानी इकट्ठा ना होने दें। अगर पानी के कोई बर्तन है जैसे टंकी है उसको प्रॉपर ढक के रखें ताकि उसमें मच्छर ना पनपे। तो पहला काम तो अपने को ये करना है। दूसरा काम ये है कि रात को, ये जनरली दिन में काटते हैं डेंगू के मच्छर, वैसे दिन में या शाम के टाइम में, तो उस टाइम थोड़ा सा बचे, पूरे कपड़े फुल स्लीव के कपड़े पहने। और आजकल जो मच्छर भगाने के जो क्या नाम कोयल्स आते हैं वो जला के रखे, मच्छरों को काटने से अपने आप को बचाए। और अगर किसी को बुखार है तो अपने नज़दीकी अस्पताल में जाकर के उनकी जांच जरूर करवा ले, ताकि टाइम से अपन डेंगू का पता लगा ले, ताकि ये इसके गंभीर परिणाम
ना आगे निकले। नहीं बढ़े। बिल्कुल। सर ये जानकारी है वो डेंगू के विषय में आज हम हमारे चैनल के माध्यम से दिखाई है आपका इंटरव्यू लेकर, क्योंकि सारे लोग हैं वो आपको पूछने के लिए पूछते नहीं है। बिल्कुल, क्यों बिल्कुल। कई ऐसे लोग हैं उसको पता भी नहीं है कि पीएचसी जाएं, स्वास्थ्य केंद्र जाएं, पूछताछ करें। लेकिन ये हमारे वीडियो द्वारा हम जन जन तक पहुंचा दे तो इसमें क्या कितना कैसा लग रहा है आपको? देखो, आपने बहुत अच्छा काम शुरू किया है और इसमें मैं आपके माध्यम से लोगों को ये बताना चाहूँगा कि पहला तो अगर आपको ये इस तरीके के लक्षण आ रहे हैं, तो हर कोई जैसे शरीर में दर्द होता है, तो बंदा हर कोई सी दर्द की दवाई खा लेता है। लेकिन इसमें एक ध्यान रखने वाली बात है कि जो जो भी आप दवाइयाँ खाते हो दर्द की, उसकी वजह से कई बार डेंगू के लक्षण बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो प्लेटलेट को भी कम करती है, वो जो दर्द कम करने वाली दवाइयाँ हैं। तो नज़दीकी अस्पताल में जाकर ही इसकी दवाई लें, है ना? जो डेंगू में काम करती है वही दवाई लें। ऐसे नहीं कि दर्द हो रहा है, ये दर्द की गोली खा ली, उससे प्लेटलेट और कम हो जाती है और ये बीमारी और ज़्यादा बढ़ जाती है ना? बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको जानकारी देने के लिए। और ये जो सर ने जानकारी बताई है, इस जानकारी के माध्यम से आप जो भी बीमारियां चल रही है उस बीमारियों के विषय में जो भी आपके जो कोई बुखार का अगर लक्षण हो आपका, जैसे कोई शरीर में इन्फेक्शन हो, या तो आप नज़दीकी स्वास्थ्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे आकर और स्टाफ से मिले। और भी स्टाफ है हमारे सामने और भी बातचीत करेंगे। महेंद्र जी है, ये कई दिनों पहले मिले थे। सर जी नमस्कार है। नमस्कार नमस्कार, आपके चैनल को धन्यवाद है। महेंद्र चौधरी एनओ पीएससी गढ़सी से। और सर हम 24 घंटे लोगों को सेवाएं दे रहे हैं और अच्छे से अच्छा कोशिश कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट के नेशनल प्रोग्राम्स हैं और जो सरकार की योजनाएं हैं सुविधाएं हैं उनको 100% हम पब्लिक तक पहुंचाएं, ताकि हम हमारे कर्तव्य का निर्वहन करें और पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ का फ़ायदा मिले। यही हमारी मनोकामना है, ये हमारी इच्छा है। हमारी अंतरात्मा यही बोलती है कि हम अच्छे से अच्छा करें। सर आप दूसरी बार हमारी आपसे वातावरण हो रही है महेंद्र जी से, और महेंद्र जी से वातावरण हो रही है तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर जो कई लोग ऐसे होते हैं जो पोस्टिंग पर होते हैं उसको मतलब बहुत ही, मैं कहना नहीं चाहता क्योंकि उसको नशा आता है, ये सबको नशा नहीं आता है, लेकिन आपका जो एक सिद्धांत मैंने बहुत अच्छा लगा, ये इसके विषय में आप और बताइए हमें। सर ऐसा है कि मैं किसानी से पैदा हुआ हूँ, जाट का बेटा हूँ, ज़मीन से जुड़ा हूँ, गरीबी देखी है, तकलीफ़ों में जन्मा हूँ। मुझे पता है एक गरीब की क्या तकलीफ़ होती है और मैं उस तकलीफ़ में जन्म के पैदा होके बड़ा होके और मैं इस मुकाम तक पहुँचा हूँ कि मैं किसी गरीब के काम आ सकूँ, मैं किसी का काम कर सकूँ। इसलिए मैंने 24 घंटे सबके लिए मैं पर्याप्त हूँ, तैयार हूँ काम करने के लिए, बेझिझक मैं तैयार रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बड़ी जानकारी बताइए। और इस गांव का भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य है जो ऐसे स्टाफ प्राप्त हुए। सर से बातचीत और करेंगे। मैं थोड़ा आपका नाम परिचय भूल गया। नमस्कार सर। नमस्कार जी। मेरा नाम जसवंत लिम्बा है। जसवंत जी, ओहो आप मिले थे पहले। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं यहाँ लैब टेक्नीशियन के पद पर हूँ गढ़सी सर हॉस्पिटल में करीबन। बिल्कुल सर। तो बताइए अभी जो ये सर्दी की मौसम चल रही है लिमा साहब, तो इसके विषय में मैं ये बात सोच कर आया हूँ क्योंकि काफ़ी बीमारियां हैं वो सर्दी जो मौसम चेंज हुआ है इसके माध्यम से बहुत काफ़ी परेशान कर रही है लोगों को। तो इसके विषय में ऐसे तो जानकारी तो साहब ने बता ही दी, लेकिन आप भी बता दीजिए इसके विषय में क्या जागरूक होना चाहिए पब्लिक को, कैसे कैसे जानकारी रखनी चाहिए। बिल्कुल जागरूक होना चाहिए। अभी जो मौसम है वो डेंगू और मलेरिया का चल रहा है और अभी नहीं, काफ़ी करीबन जो बारिश के बाद में ये शुरू हो ही जाता है। बारिश के बाद में बारिश के बाद में शुरू हो जाता है और ये लमसम 11वां महीने के एंड तक चलता है। बिल्कुल सही है। जब ज़्यादा सर्दी आ जाएगी तब तो नहीं होते हैं मच्छर, नहीं होते नहीं, लेकिन अभी होते हैं तो सबको जागरूक होना ज़रूरी है। जरूरी है जरूरी है। वो पानी का ध्यान रखना, वो घर में जो बर्तन वगैरह है वो ढक के रखना, ढक के रखना, उनको खुले नहीं रखना, कोई गंदी नाली वगैरह है उसकी साफ सफाई साफ सफाई रखना, तो इससे आप मच्छर नहीं फैलेंगे। मच्छर नहीं फैले, मच्छर नहीं फैलेंगे तो मलेरिया या डेंगू बीमारी नहीं आएगी। आएगी नहीं। बिल्कुल सही बात है। और बिल अगर किसी को अगर हो जाती है तो नज़दीकी जो अपना अस्पताल है इसमें डॉक्टर साहब 24 घंटे सेवाएं देते हैं और ये पर्ची लिखते हैं डॉक्टर साहब, इसकी प्रॉपर वे में जांच होती है। जो हमारे पास मलेरिया की और डेंगू की जांचें होती है यहाँ हॉस्पिटल में गढ़सी सर में भी होती है। गढ़सी सर में होती है, दोनों गढ़सी सर में कम्प्लीटली 15 जांचें होती है। 15 जांच होती है। तो ये डेंगू जांच है वो हमारे जो पीएचसी के अंदर नहीं थी पहले, फिर हमारे डॉक्टर साहब आने के बाद में एक एक्स्ट्रा जांच जो अतिरिक्त करवाई थी। बिल्कुल किसी को डेंगू के अगर हो जाए तो इनको सुविधाएं मिले। जरूर।
तो हमारी जांच होती है। अगर किसी को हो तो अपने आकर के हॉस्पिटल में संपर्क कर सकता है सर डॉक्टर। मैं बॉस को पूछना चाहता था, मैं थोड़ा भूल गया था, आपको पूछ लें कि जैसे बीमारी होती है इसके साथ साथ मतलब थोड़ा साफ सफाई का भी ध्यान, और जैसे खान पान, दूषित खान पान है आजकल, खान पान में भी ध्यान रखना जरूरी है। बिल्कुल, खान-पान का तो विशेष ध्यान होता है। अगर अगर आदमी स्वस्थ खाना खाए तो इसमें तकलीफ थोड़ा-सा कि अगर बॉडी के अंदर एनर्जी होती है, तो उसमें भी आदमी को ये सहायता मिलती है कि भाई कुछ खान-पान का भी फ़र्क होता है। अगर गंदा खाना खाता है आदमी, प्रॉपर वे में संतुलित आहार नहीं लेते हैं, तो उसका भी बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। मैं आज गढ़सीसर गांव के चिकित्सालय में आकर सारे जो स्टाफ लोग हैं उनसे वातावरण करिए, डेंगू का प्रकोप चला है इसके माध्यम से, तो स्टाफ का यही कहना है कि इसका मतलब आप खुद मतलब ध्यान रखें, थोड़ा खान पान का ध्यान रखें और साफ सफाई का ध्यान रखें। बड़ी जानकारी बताइए। और 15 जांचें यहाँ हॉस्पिटल में गढ़सीसर के अंदर होती है। आपके नज़दीक अगर गढ़सीसर के पास में ही कोई गाँव लगते हो तो आप कोई साधारण बुखार आते ही यहाँ पर जाँच करवा सकते हैं। जय हिंद।